हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं दिलीप कुमार DK स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग आज क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। चैप्टर नंबर 1 एकदम 0 लेवल से स्टार्ट किया जाएगा, बिल्कुल आपको बेहतर ढंग से समझ आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले रासायनिक परिवर्तन हम जानते हैं क्या है। जब दो पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो रासायनिक परिवर्तन होता है। जब नए पदार्थ का निर्माण हो तो रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन केवल रंग रूप आकार अवस्था परिवर्तित होती है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता, तब तो भौतिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन से हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की तरफ चलेंगे। पहला हेडिंग अपनी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानते हैं, इसकी डिफिनीशन और इसके एग्जाम्पल। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तथा उनके गुणधर्म परिवर्तित हो जाए, इस प्रकार की क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तथा उसके गुणधर्म परिवर्तित हो जाए, इस प्रकार की क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तथा उनके गुणधर्म परिवर्तित हो जाए, इस प्रकार की क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तथा उसके गुणधर्म परिवर्तित हो जाए, इस प्रकार की क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे देखते हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। मैग्नीशियम धातु है, ऑक्सीजन गैस है और ये बना रहा ठोस। क्या बना रहा? ठोस। ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। इसका संकेत होता है Mg, ऑक्सीजन का O2, Mg प्लस O2 गिव्स MgO,
MgO। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला है, ये ऑक्सीजन का फार्मूला है, ये मैग्नीशियम का फार्मूला है। ये आपस में क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। दो पदार्थ मिलके एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, इसे क्या कहेंगे हम? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे H2 + O2 गिव्स H2O, H2 + O2 गिव्स H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल का निर्माण कर रहे हैं। यह एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। यह एक प्रकार की क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया को हम कितने रूपों में लिखते हैं देखते हैं अभी इसके बारे में। रासायनिक अभिक्रिया को एक तो शब्द समीकरण के रूप में लिखते हैं, दूसरा संकेत समीकरण के रूप में लिखते हैं। आइए जानते हैं शब्द समीकरण किसे कहते हैं, संकेत समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों के रूप में व्यक्त करने को शब्द समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों के रूप में व्यक्त करने को शब्द समीकरण कहते हैं। और दूसरा है संकेत समीकरण। दूसरा क्या है? संकेत समीकरण। रासायनिक शब्द समीकरण, शब्द समीकरण, शब्द समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को शब्दों के द्वारा व्यक्त करने को शब्द समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों के द्वारा व्यक्त करने को शब्द समीकरण कहते हैं। शब्द समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों के रूप में व्यक्त करने को शब्द समीकरण कहते हैं। जैसे हम कह दें कि हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है। तो ये हो गई शब्द समीकरण। क्या हो गया? ये शब्द समीकरण। ये शब्दों के रूप में व्यक्त किया गया है। मतलब हाइड्रोजन को लिखा गया, क्लोरीन को लिखा गया, ये बना रहा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये शब्द के रूप में लिखे गए शब्द समीकरण हो जाएंगे। ऐसे संकेत समीकरण रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेतों द्वारा व्यक्त करने को या प्रदर्शित करने को संकेत समीकरण कहते हैं। संकेत समीकरण कहते हैं। संकेत समीकरण कहते हैं। जैसे यही सेम रिएक्शन को हमें लिखना हो, हाइड्रोजन H2 + Cl2 गिव्स HCl। इसका अर्थ है हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है। ऐसे मैग्नीशियम + ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ऐसे सेम मैग्नीशियम
प्लस क्लोरीन गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण करता है। ये संकेत समीकरण है और इसे अगर हिंदी में लिखते हैं इनके तो ये होते शब्द समीकरण, संकेत समीकरण और शब्द समीकरण। अब हम जानते हैं अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं, जो इम्पोर्टेंट है इसमें अभिकारक और उत्पाद हमें जानना जरूरी है। आइए देखते हैं अभिकारक और उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। इसे तीर के बाईं तरफ लिखते हैं, इसे तीर के बाईं तरफ लिखते हैं। अभिकारक, अभिकारक, अभिकारक किसे कहते हैं, रिएक्टेंट, अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। इसे तीर के बाईं तरफ लिखते हैं, इसे तीर के बाईं तरफ लिखते हैं। तीर के किधर लिखते हैं, बाईं तरफ लिखेंगे इसे। उत्पाद, अभी दोनों एक साथ लिखते हैं। उत्पाद रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को, बने नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। प्रोडक्ट, उत्पाद कहते हैं। इसे तीर के दाईं तरफ लिखते हैं, इसे तीर के दाईं तरफ लिखते हैं, इसे तीर के दाईं तरफ लिखते हैं। जैसे Na प्लस Cl2 गिव्स NaCl, गिव्स NaCl। ये पूरा अभिकारक है, ये पूरा क्या है, अभिकारक है। इनसे बना नया पदार्थ ये उत्पाद है, ये क्या है, उत्पाद है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं, सोडियम और क्लोरीन। ये आपस में क्रिया करके सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं और ये तीर के बाईं तरफ लिखे जा रही है, ये क्या है, अभिकारक है। और ये तीर के दाईं तरफ लिखे जा रही है, क्या है, उत्पाद है। जैसे आपसे पूछा जाए H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl में अभिकारक और उत्पाद बताइए, तो आप इसमें खुद कर लेंगे कि अभिकारक कौन सा होगा, उत्पाद कौन सा होगा, आप इसमें बता देंगे। और इसके आगे हम लोग चल रहे हैं। अभिकारक और उत्पाद हो गया। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। उनके फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। अभिकारक को तीर के बाईं तरफ लिखते हैं, उत्पाद को तीर के दाईं तरफ लिखते हैं, यही है। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं रासायनिक समीकरण लिखना। रासायनिक समीकरण लिखना, रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं उसके बारे में जानते हैं। फिर उसके बाद हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण लिखते हैं। फिर उसके आगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखेंगे। ऐसे ये चैप्टर आगे बढ़ता रहेगा और आप ध्यानपूर्वक इसे
वीडियो को देखेंगे और नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन करेंगे, ना तो स्क्रीनशॉट लेंगे, जैसे आपको जैसे आवश्यकता होगी वैसे कर लेंगे। अगर एक बार में नहीं समझ आता, वीडियो को दोबारा देखेंगे, पूरा समझ आ जाएगा। अगर आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं, उससे आगे भी किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, तब भी देख सकते हैं, कोई नुकसान तो ना करेगा। रासायनिक समीकरण लिखना, रासायनिक समीकरण लिखना। रासायनिक समीकरण लिखना। रासायनिक समीकरण लिखते समय सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को तीर के बाईं तरफ उनके संकेतों द्वारा लिखते हैं। उनसे बना नया पदार्थ तीर के दाईं तरफ उनके संकेतों द्वारा लिखते हैं। यह है रासायनिक समीकरण का लिखने का नियम। सबसे पहले हमने क्या बताया, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों यानी अभिकारक को तीर के बाईं तरफ लिखते हैं और उत्पाद को तीर के दाईं तरफ लिखते हैं और उनके संकेतों द्वारा लिखते हैं, उनके संकेतों द्वारा लिखते हैं। जैसे हम कह दें कि जिंक सल्फेट ZnSO4 सोडियम क्लोराइड के साथ क्रिया करता है। किसके साथ? सोडियम क्लोराइड के साथ क्रिया करता है, तो यह बनाता है सोडियम सल्फेट प्लस जिंक क्लोराइड। अब जिंक सल्फेट का संकेत ZnSO4, सोडियम क्लोराइड का संकेत NaCl, सोडियम सल्फेट का संकेत Na2SO4, जिंक क्लोराइड का संकेत ZnCl2। मतलब इनके संकेतों द्वारा इन्हें लिखा गया है और ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। यानी अभिकारक ये तीर के बाईं तरफ लिखे गए हैं और ये उत्पाद ये तीर के दाईं तरफ लिखे गए हैं। रासायनिक समीकरण लिखने का ये नियम है। रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी पदार्थ भाग ले रहे हैं या उत्पाद बन रहा है, सभी को उनके संकेतों द्वारा लिखते हैं और बीच में एक तीर का चिन्ह लगाते हैं। तीर के बाईं तरफ को हम अभिकारक लिखते हैं, तीर के दाईं तरफ उत्पाद लिखते हैं। जैसे हम कह दें कि सोडियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है, सोडियम ऑक्साइड बनाता है। मतलब इसमें हो जाएगा ये अभिकारक और ये उत्पाद, ये लिखे कैसे गए हैं? उनके संकेतों द्वारा। और ये उनकी संख्याएं हैं जो नीचे प्रदर्शित कर रहा है। इसमें ऑक्सीजन की संख्या 4 है, सोडियम की संख्या 2 है, यहाँ Cl की संख्या 2 है। ये इनके संख्याओं को लिखे गए हैं और इनको लिखते समय इनकी अवस्थाओं को भी दर्शाते हैं। ये गैस हैं या फिर ठोस हैं या फिर द्रव हैं, इन अवस्थाओं को भी दर्शाते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने का ये नियम है। रासायनिक समीकरण लिखते समय सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेतों द्वारा, उनसे निर्मित नए पदार्थों को भी उनके संकेतों द्वारा लिखते हैं और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को तीर के बाईं तरफ लिखते हैं और उनसे बने नए पदार्थ को तीर के दाईं तरफ लिखते हैं। यह नियम है रासायनिक समीकरण का। अब हम देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, आइए आगे देखते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना। संतुलित कैसे करते हैं रासायनिक समीकरण को? संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा केवल आप इसे ध्यान से देखेंगे। रासायनिक समीकरण संतुलित करना। सबसे पहले जब रासायनिक समीकरण संतुलित करते हैं तो पहले करते हैं सभी अभिकारक और उत्पाद को अलग अलग बॉक्स में बंद कर लेते हैं और बॉक्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करते। पहला नियम यह है कि हम सभी पदार्थों को जो उसमें भाग ले रहे हैं उनको और जो उनसे निर्मित पदार्थ है उनको अलग अलग बॉक्स में बंद कर लेंगे और बॉक्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब उसके बाद दूसरे स्टेप में हम उनके परमाणुओं की संख्या देखते हैं, कौन से कितने परमाणु वाला है। उसके बाद जब परमाणु संख्या निकाल लेते हैं
तो सबसे पहले उसको संतुलित करते हैं जिसकी संख्या अधिक होती है। सबसे पहले उस परमाणु को संतुलित करते हैं जिसकी संख्या अधिक होती है। जब वह संतुलित हो जाता है उसके बाद उससे कम वाले को और अंत में सबसे कम वाले को संतुलित करते हैं। बाद में वह रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाता है। आइए देखते हैं स्टेप वाइज। जैसे AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड किसके साथ क्रिया कर रहा है? K2SO4 पोटेशियम सल्फेट के साथ क्रिया कर रहा है। तो ये इंटरचेंज होगा, एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा और पोटेशियम क्लोराइड Al2SO4 थ्राइज, Al2SO4 थ्राइज। और क्या बनेगा? KCl ये बनेगा। अब इससे पहले देखते हैं H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl। सबसे पहले कह रहे हैं इनको हम बॉक्स में बंद कर लेंगे। बॉक्स में बंद कर लिया, इधर को भी बॉक्स में बंद कर लिया। अब बॉक्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। उसके बाद इनके परमाणुओं की संख्या देखेंगे। हाइड्रोजन यहाँ कितने परमाणु है? 2। क्लोरीन कितने परमाणु है? 2। और इधर हाइड्रोजन कितना परमाणु है? 1। क्लोरीन 1। संतुलित करने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई करते, जोड़ते नहीं हैं। और इसको जो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पीछे नहीं करते, ब्रैकेट के आगे करते हैं। ब्रैकेट के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। आइए देखते हैं। इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 1 है। 2 से गुणा कर दिया, कितने हो गए? 2। और क्लोरीन कितने हैं? 2 है, इधर 1 है। 2 से गुणा कर दिया 2। अब यहाँ लिख दिया 2। अब ये हो जाएगा रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जब देखेंगे 2 हाइड्रोजन और ये 2 क्लोरीन। इधर कितने हाइड्रोजन थे? 2। और क्लोरीन कितने? 2। ये रासायनिक समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। सबसे पहले हम देखते हैं इसके परमाणु की संख्या निकाला, कितना है? 2। और Cl के परमाणु की संख्या निकाला 2। ऐसे हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या इधर 1 थी और क्लोरीन परमाणु की संख्या 1 थी। तो संतुलित करना था तो इधर 2 से गुणा किया तो कितना हो गया? 2। हाइड्रोजन बराबर, उसके बाद Cl बराबर नहीं हो रहा, इसमें भी 2 से गुणा किया, ये भी हो गया 2। अब ये दोनों की संख्या क्या हो गई? बराबर। अब इसे कहते हैं हम संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण में ये देखते हैं अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान हो। जितने अभिकारक में परमाणु है उतने ही क्या होंगे? उत्पाद में भी परमाणु होंगे, तब रासायनिक समीकरण संतुलित माना जाएगा। आइए अब एक देखते हैं, ऊपर लिखा गया है, इसे संतुलित करते हैं। AlCl3 प्लस K2SO4 गिव्स Al2SO4 थ्राइज KCl। अब इसमें हम देखते हैं Al के कितने परमाणु हैं? 1। Cl के कितने हैं? 3। K के कितने हैं? 2। S के 1। O के 4। अब ऐसे इधर देखते हैं Al के कितने हैं? 2। S के ये 3। ऑक्सीजन के 3 से 12, 4 गुणे 3 मतलब 12। K के 1, Cl के 1। अब देखते सबसे पहले किसको संतुलित करेंगे। ऑक्सीजन परमाणु की सबसे ज़्यादा है, इधर 4 है, इधर 12 है, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 3 से। कितने से? 3 से। अब सबसे पहले इसको ये ब्रैकेट बंद कर लिया, ब्रैकेट के अंदर बंद कर लिया। अब परमाणुओं की संख्या निकाल लिया। ये ऑक्सीजन संतुलित हो गया 12। अब ऑक्सीजन जहाँ उसके आगे 3 को लिख देंगे, ये 3 लिख दिया। अब इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, 3 दूना ये हो गया अपना 6। पोटेशियम कितने हो गए? 6। सल्फ़र 3। अब ये सल्फ़र 3, ऑक्सीजन 12 संतुलित हो गया। लेकिन पोटेशियम इधर कितने हैं? 6 है, इधर 1 है। यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 6 से। अब कितने हो गए? 6 से मल्टीप्लाई किया तो इसके आगे लिखना पड़ेगा, ये 6 लिखा। तो Cl के साथ भी कितने से करना पड़ेगा? 6 से। Cl भी कितने हो गए? 6। और इधर कितने Cl है? 3। कितने से मल्टीप्लाई किया? 2 से। ये कितने हो गए? 6। तो यहाँ लिखा। तो इसके बाद इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो गए 2। अब देखेंगे हम एल्युमिनियम कितने हैं?
अब हम देखेंगे एल्युमिनियम कितने हैं, तो एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2। अब हम देखते हैं Cl कितने हैं, Cl 6, पोटेशियम कितने हैं, पोटेशियम 6, और इधर पोटेशियम 6, और इधर ऑक्सीजन 12। ये हो गया समीकरण अपना संतुलित। ऐसे ही लिख देते हैं जैसे ये है, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं किया क्योंकि एल्युमिनियम ऑलरेडी 2 है, सल्फर ऑलरेडी 2 है, ऑक्सीजन ऑलरेडी 12 है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। 6 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, 3 से